मित्रों 22 जुलाई 2024 को हिंदू वर्ष का 5वां महीना सावन मास आरंभ होने वाला है। मित्रों सावन मास अत्यंत विशेष होता है और इस मास में विशेष रूप से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा होती है जिनसे हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो मित्रों आज के कार्यक्रम में हम सावन मास के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि सावन मास विशेष क्यों है। इसके अलावा मित्रों हम उन 3 विशेष महा उपायों के बारे में भी विचार करेंगे जिनसे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों आप लोगों को एक बात और बता दें कि श्रावण मास में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा करने से, आराधना करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और मृत्यु तुल्य कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। तो चलिए मित्रों चलते हैं और श्रावण मास का महत्व जानने का प्रयास करते हैं और उन 3 उपायों को भी जानने का प्रयास करेंगे जिनसे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और मृत्यु तुल्य कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है। नमस्कार मित्रों दीपक शर्मा। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों सावन मास से अगले 4 मास श्री हरि भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का पूरा कार्यभार भगवान शिव को सौंप जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव पृथ्वी पर इन 4 महीने निवास करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन करते हैं। मित्रों शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव सनत कुमार को श्रावण मास की महिमा का बखान करते हैं और कहते हैं कि श्रावण मास ही एक ऐसा मास है जिसके अंदर प्रत्येक दिन व्रत होता है और प्रत्येक दिन एक पर्व होता है। इसीलिए श्रावण मास मुझे अत्यधिक प्रिय है और श्रावण मास में जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, आराधना करता है, उनको विशेष रूप से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव सनत कुमार को कहते हैं कि इस मास का महत्व श्रवण करने योग्य है, इसीलिए इसे श्रावण मास कहते हैं। तो मित्रों श्रावण मास अत्यंत विशेष मास है और इस मास में भगवान शिव की पूजा आराधना करने से, भक्ति करने से, तप करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है और पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। मित्रों माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या की, तप किया, भक्ति की और कई सालों तक जब उन्होंने तप किया तब सावन मास में उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार से मित्रों मार्कंडेय ऋषि ने वर्षों तक तप किया, भक्ति की, तपस्या की, तब जाकर उन्होंने भगवान शिव को सावन के महीने में प्रसन्न किया और भगवान शिव ने उन्हें सावन के महीने में ही वरदान दिया। तो मित्रों सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का है, आराधना का है। जो भी व्यक्ति मन से भगवान शिव की भक्ति करता है, तप करता है, तो उसे इस महीने में पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य होती है। और मित्रों यही हमारा पहला महा उपाय है कि सावन के महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की भक्ति करनी है, तप करना है और जब हम भगवान शिव की भक्ति करेंगे, तप करेंगे, तब हमें विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। अब मित्रों भगवान शिव को प्रसन्न कैसे किया जाए, भगवान शिव की आराधना कैसे की जाए, पूजा कैसे की जाए। तो मित्रों शिव पुराण के अंदर एक कथा मिलती है कि समुद्र मंथन के समय जब समुद्र मंथन हुआ तो उसके अंदर हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उस विष का पान किया। उस विष का पान किया तो वह विष जब उनके गले में गया तो उनका शरीर नीला पड़ने लगा और तभी से उनका नाम नीलकंठ कहलाया। मित्रों जब इसका शरीर पर असर होने लगा और भगवान मूर्छित होने लगे तो सभी देवता भयभीत हो गए और सभी देवताओं ने उस समय भगवान शिव पर गंगा जल डाला
चरणामृत डाला ताकि उस विष का असर कम हो सके और भगवान शिव को शांति मिल सके। तो तभी से भगवान शिव को जल अर्पित किया जाता है, भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता है। तो मित्रों, सावन के महीने में जलाभिषेक का अलग महत्व होता है। जो भी व्यक्ति जलाभिषेक करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, गंगा जल अर्पित करता है, तो इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं। और यही हमारा दूसरा महा उपाय है। शिव पुराण के अंदर भगवान शिव की बाएं नेत्र में चंद्रमा का वास बताया, दाएं नेत्र में सूर्य का वास बताया और मध्य में अग्नि का वास बताया। यही भगवान शिव के नेत्र हैं। बिल्व पत्र को भी त्रिनेत्र का रूप बताया गया। तो जब हम बिल्व पत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो उससे भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मित्रों, भगवान शिव के प्रसन्न होने का एक कारण और है कि बिल्व पत्र के पेड़ के अंदर माता गिरजा, माता माहेश्वरी, माता दक्षायनी, पार्वती, माता गौरी और माता कात्यायनी का वास होता है। तो जब हम बिल्व पत्र को शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उससे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की आराधना होती है, दोनों की पूजा होती है और दोनों ही प्रसन्न होते हैं। और जब दोनों प्रसन्न होते हैं तो दोनों का आशीष हमें प्राप्त होता है। तो उससे हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है, पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। जो भी हमारी मनोकामना है वह पूर्ण होती है। तो मित्रों, यह हमारा तीसरा महा उपाय। मित्रों, इन तीनों महा उपायों को करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, मृत्यु तुल्य कष्टों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो अविवाहित हैं उनका विवाह होता है। विशेष रूप से कन्याएं, जो अविवाहित कन्या हैं, वह 16 सोमवार का व्रत रखती हैं और सावन के महीने में विशेष रूप से सोमवार का व्रत रखती हैं। उनका विवाह होता है, विवाह के योग बनते हैं और जिन व्यक्तियों पर मृत्युतुल्य कष्ट चले आ रहे हैं उनको उन कष्टों से मुक्ति मिलती है। जिनको अकाल मृत्यु का भय सताता है उनको इस भय से भी मुक्ति मिलती है। मित्रों, जिनको मृत्युतुल्य कष्ट चल रहे हैं, अकाल मृत्यु का भय है, उनको विशेष रूप से इस दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है। एक दिन में कम से कम 108 बार महामृत्युंजय का जाप करें। उनको अकाल मृत्यु के भय से और मृत्युतुल्य कष्टों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। मित्रों, भगवान शिव ने स्कंद पुराण में स्वयं कहा है कि सावन मास का प्रत्येक दिन व्रत होता है और प्रत्येक दिन कोई त्योहार होता है। तो मित्रों, इस मास के वैसे तो सभी दिन अत्यंत विशेष हैं और सभी दिन कोई न कोई पर्व अवश्य है, लेकिन मित्रों कुछ दिन इतने विशेष हैं कि उन दिनों में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करने से हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है और विशेष आशीर्वाद भी प्राप्त हो सकता है। मित्रों, सावन के महीने में इस बार 5 सोमवार हैं और 5 सोमवार को विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो मित्रों, विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं जिनका विवाह नहीं हुआ है वह अच्छा वर प्राप्त करने के लिए सोमवार का व्रत रखती हैं। तो यह सावन का सोमवार विशेष इसलिए है कि इस श्रावण के सोमवार में 5 सोमवार होंगे जिनमें भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाएगी। मित्रों, मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत होता है। तो इस बार 4 मंगला गौरी के व्रत हैं। इसमें माताएं विशेष रूप से मंगला गौरी का व्रत करती हैं और पूजा आराधना करती हैं। अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए पूजा करती हैं। मित्रों, पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व विशेष रूप से मनाया जाएगा।
तृतीया तिथि को हरियाली तीज है। हरियाली तीज का विशेष रूप से पर्व मनाया जाएगा और उस दिन व्रत रखकर हम विशेष पूजा कर सकते हैं। 2 ग्यारस हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की पुत्रता ग्यारस अत्यंत विशेष है। इसमें पुत्र की कामना के लिए माताएं व्रत रखती हैं। संतान के लिए इस ग्यारस पे माताएं व्रत रखती हैं। मित्रों, कृष्ण पक्ष में हरियाली अमावस होगी, जो अत्यंत विशेष होगी। इस दिन व्रत रखने से आपको शनि के दोषों से मुक्ति मिलने वाली है। पूर्णिमा तिथि पर श्रवण नक्षत्र है, जो अत्यंत विशेष होता है। इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी धूमधाम से मनाया जाएगा। तो मित्रों, इस तरह से हमें श्रावण मास में भगवान शिव की भक्ति करनी है, तप करना है, पूजा आराधना करनी है। यदि हम हृदय से भगवान शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तप करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें पूर्ण फलों की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मित्रों, ये था हमारा श्रावण मास पे विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।